sin A plus B sin A cos B plus cos A sin B sin A minus B the sin A cos B minus cos A sin B cos A plus B cos A cos B minus sin A sin B. minus sin A sin B cos A minus B Cos A cos B plus tan of A plus B tan A plus tan B divided by 1 minus plus tan tan A. B divided by 1 minus plus minus tan B then. दिखाई दे रहा है ना Yes, sir. and tan A minus B तो tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B cot A plus B Cot A cot B minus 1 divided by cot A plus cot B. cot A plus cot B और cot B plus Cot A माइनस करेंगे तो ये प्लस होगा ये माइनस बट minus cot B माइनस cot A होगा ये cot का then sin 15 degree root 3 minus 1 upon 2 root 2 हाँ which is the cos 75 degree. B plus 1. write that cos 15 degree root Root 3 plus 1 upon 2 root 2. It is sin 75. 75 degree हाँ sir. tan 15 degree 2 minus root 3 which is the cot 75 cot 15 2 plus root 3 that is your tan 75. apart from this we have been discussed also sin A plus B into A minus B. sin A minus B that is sin square A minus sin square B or cos square B minus cos square A or A cos A plus B Cos A plus B into cos A minus B. to cos A minus B which is the Cos A minus sin B. cos square A minus sin square B हाँ सर. Sin square B minus sin square A और कुछ किए थे सर एक सेकंड. नहीं सर यहाँ तक ही सर. tan pi by 4 plus theta किए थे नहीं सर. सर वो sin A plus B plus sin A minus B वाला भी किए थे. sin A sin A plus B plus sin A minus B वाला भी किए थे. आदित्य क्या हुआ सर आई वाज नॉट एबल टू प्रूव sin A plus B sin A plus B तो हम किए थे ना प्रूव एंड द cos पार्ट ठीक है कोई प्रूव करना जरूरी नहीं आप फॉर्मूला याद रखो वो तो मैंने एक्स्ट्रा बताया था ऐसा कुछ नहीं हाँ और एक कहते हैं sin A plus B plus sin A minus B which is 2 sin A ये हुआ था हाँ सर. plus B minus sin A minus B is the 2 cos A sin B. cos A sin B then cos A plus B plus cos A minus B Cos A 2 cos A cos B. 2 cos A cos B cos A plus B minus cos A minus B minus 2 sin A sin B. minus 2 sin A sin B minus 1. right
हाँ सर। ओके, sin a plus b equal to बट आदित्य आप क्यों लास्ट टाइम क्यों नहीं पूछे? इट्स जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन, नथिंग एल्स। सर सर ये साइन 15 के बाद √3 -1 अपॉन 2√2 क्या लिखा है सर? सर इंटरनेट का प्रॉब्लम है इसलिए लेट ज्वाइनिंग हुआ। ये हाँ सर। ये तो हम लास्ट टाइम जो डिस्कस किए थे उसको मैं लिख रहा हूँ। ओ सर सॉरी लास्ट सॉरी टाइम सॉरी सॉरी। ये सब लास्ट टाइम हुआ था। जस्ट लास्ट टाइम हम क्या क्या डिस्कस किए थे ओके सर गॉट इट। ठीक है। I have doubts in मॉडुलस में डाउट है और नहीं कर पाएंगे अभी। ठीक है, ये रफ कर। हाँ सर। सेट कॉर्नर कर रख मत करो। इसलिए छोटा होगा तो इसलिए मैंने ये लिखा। Now find out tan pi by 4 plus theta. 1 plus tan divided by 1 minus tan. हाँ, एक करोगे tan में लिखोगे, एक sin cos में लिखोगे। Sir 1 plus tan theta divided by 1 minus tan theta भी तो। Yes. फिर sin दो चीज करना पड़ता है, एक sin cos में। सर आपने क्या लिखा है दिख नहीं रहा। माइनस कॉट थीटा नहीं दिखाई दे रहा है। यस सर। दिखाई दे रहा है सर, उसका नेट इश्यू रहेगा सर थोड़ा। नहीं सर, उसको बस पाई नहीं दिख रहा ऊपर का। पाई बाय 4 tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। ओके सर। नहीं दिख रहा तो नीचे लिख देता हूँ tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। अभी दिखाई दिया? यस सर। हाँ, कितना होगा? सर 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta. यस, इसको यूज करेंगे tan ऑफ a प्लस b। tan a प्लस b क्या होगा? tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. tan a into tan b। हाँ सर। अब रिप्लेस करो tan pi by 4। tan pi by 4 का वैल्यू 45 degree 1 so this become 1 plus tan theta upon 1 minus theta. ये एक आंसर होता है। नहीं, कभी कभी साइन कॉस में भी पूछता है। ओके, सर माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा क्या है बेटा? इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस। ठीक है, tan को मैंने साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दिया। एलसीएम होगा cos थीटा। ठीक है, हाँ सर। तो ये न्यूमरेटर हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल होगा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा अपॉन cos थीटा माइनस
ठीक है, तो कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta, directly you can use tan pi by 4 plus theta also. ये ऐसा नहीं आता है, ये एक्चुअली क्वेश्चन में कभी कभी ये आता है, तो यू कैन यूज tan of pi by 4 plus theta रिवर्स में. सिमिलरली tan pi by 4 minus theta क्या होगा? सर 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. Yes sir. cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin और cos theta theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta. ये भी होगा. समझाइए. हाँ सर. हाँ सर. Tan A plus tan B in terms of sin cos. tan A plus tan B को sin cos में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? sin A cos B plus cos B sin A upon Sin of A plus B. cos A cos B. Then सर एक सेकेंड. उसका फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? Sin of A plus B sin A plus upon B cos A upon cos B. cos B. Right. It is sin of A plus B upon sin A cos A cos B. cos A cos B. क्योंकि tan A को आप लिख सकते हो sin A upon cos A. हाँ सर. tan B को आप लिख सकते हो sin A upon cos B. आपका एलसीएम हो गया cos A cos B. न्यूमरेटर होगा sin A cos B plus cos sin B. sin A cos B plus cos A sin B is the formula of sin A plus B. Yes sir. Okay. So you will get sin of A plus B. Tan A plus tan B, you will get sin of A plus B upon cos A plus B. Okay sir. Like that. Tan A minus tan B क्या होगा? sin A cos B minus Sin of A minus B upon cos A cos B. हाँ सर. sin of A minus Sin of A minus B upon cos A cos B. cos A plus B. ठीक है? हाँ सर. इसको नहीं समझा तो बताओ. Next. Cot A cot B minus 1 ये क्या होगा? sin cos में कन्वर्ट करेंगे. cos A minus B upon sin A sin B. और Right. Cos of A plus B upon sin A sin B. very good.
सर ये सब जनरल फॉर्मूला है सर, जो बाय हार्ट करना पड़ेगा या प्रूव करना पड़ेगा सर? क्या? ये सब जनरल फॉर्मूलाज है जो बाय हार्ट करना पड़ेगा या फिर प्रूव करने के लिए वगैरह आ सकता? ये एक एक स्टेप पे आप कर सकते हो, बट जो नहीं कर पा रहे उनको बाय हार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आप ये करो, बट जिसका नहीं बन पा रहे वो तो बाय हार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रिगो फिर नहीं होगा। और क्या है कि मेन होता है कि आपको फॉर्मूला सपोज याद है, तो जब क्वेश्चन आता है ना तो आपको दिमाग में स्ट्राइक होता है कि ऐसा करना पड़ता है। क्वेश्चन तो ऐसा नहीं आएगा कि tan a प्लस tan b, ऐसा कुछ फॉर्मेट में आएगा, तो आपको स्ट्राइक करेगा नहीं ऐसा मुझे करना है। बट आप ये चीज को नहीं करोगे तो फिर स्ट्राइक नहीं होता है, क्योंकि by seeing your question you will not get idea how to start your question। ट्रिगो का वही दिक्कत होता है कि क्वेश्चन देखने के बाद पता नहीं चलता है कि कैसे स्टार्ट किया जाए। तो आपको बहुत सारे दिमाग में आपका फॉर्मूला होना चाहिए, सो दैट आपको स्ट्राइक करेगा कि नहीं मुझे ऐसा करना है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं मतलब ट्रिगो को सॉल्व करने के लिए। हाँ, ये क्या मिला? cos of a plus b upon sin a sin b। अपन साइन, जैसे हम प्रीवियस किए इसको भी ऐसे कर सकते। cot a cot b प्लस 1 होगा तो cos of a minus b upon Cos of sin a a sin minus b। b. cos a minus अपन साइन है। Solve one question. If a plus b is the pi by 4, then find value of 1 plus tan a into 1 plus tan b. If a plus b is equal to pi by 4, then find value of 1 plus tan a 1 plus tan b. सर एक सेकंड। सर 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 एक डाउट था, वो सिर्फ cos a वो cot a cot b माइनस वन, वो माइनस वन को कैसे लिख सकते हैं? बाकी सब आ रहा है सर, वो माइनस वन है ना? हाँ, हाँ तो सर तो उसको और इसको कैसे कर सकते हैं ताकि हम लोग को cos a प्लस b आ सके? तो बाकी सब क्या आया? इसका मतलब तो कुछ नहीं आया। सर मैंने cot a और cot b को cos और sin में किया कन्वर्ट। तो फिर एलसीएम ले लो। मैंने बोला जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन किया ऐसे ही करोगे। ओ सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी सर हाँ, 2 plus tan a b, 2 plus tan a into tan b। नहीं, एक मिनट नहीं, 2 plus tan भी नहीं होगा। सर cos a plus b into sin a plus b upon न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू सर। ओके सर। 1 plus tan ab 1 plus न्यूमेरिकल tan ab वैल्यू। 1 plus tan a tan b is the न्यूमेरिकल वैल्यू। मैंने सिंपलीफाई करने के लिए नहीं बोला, मैंने बोला कि वैल्यू क्या होगा इसका। अर्थ क्या बोल रहे हो? 1। ठीक है, देखो सर 3 हाँ 3 3 2 3 और
अब इसको क्या आ रहा है? सर 2 आ रहा है। ओके, we got 2. सर 2 टाइम्स कॉस ए माइनस भी आ रहा है सर। सर उसका वैल्यू कैसे सर आपने a प्लस बी दिया है? a माइनस b का वैल्यू क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आना है यार। हाँ हाँ वही भाई a माइनस बी का कैसे होगा? क्या a माइनस b का 2√2 आएगा सर वैल्यू। इसका कुछ मिला? सर समझ में आ गया सर। वो आंसर नहीं है ना? तो बेटा क्या हुआ? आपको क्यों समझ में नहीं आया? ठीक है, एनीथिंग एल्स? बहुत सारे को 2 मिला। सर पर 2 तो पॉसिबल ही नहीं है ना सर। क्यों नहीं है? क्योंकि सर कॉस ऑफ ए माइनस भी आ रहा है ना सर। ए प्लस बी का सर जब सॉल्व करते तब ए माइनस भी कॉस ऑफ ए माइनस भी आ रहा है। क्या सॉल्व किए? सर वही किया जो आपने दिया था, वो इक्वेट किया तो सर उसमें क्या आ रहा है सर? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी साइन ए आ रहा है। तो सर वो तो कॉस ए माइनस बी का कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना सर। वो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कब दिया था मैंने ऐसा? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कहाँ से आपको कॉस ए माइनस बी मिल रहा है? अब क्या सॉल्व किए बताओ? साइन बाई कॉस कर दिए? हाँ सर रूट बाय कॉस ए कॉस बी। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हाँ सर 1 प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी। बी। तो सर कॉस ए प्लस साइन है, साइन ए प्लस कॉस बी, सॉरी कॉस ए अपॉन कॉस ए। सेकंड पार्ट हुआ साइन बी प्लस कॉस बी अपन साइन कॉस बी। तो ये कौन सा फॉर्मूला साइन कॉस ए माइनस बी का? हाँ सॉरी सर आ रहा है।
सर दोनों के सर तो आंसर 2 आ रहा है सर मल्टीप्लाई कर दो ना। इसको मल्टीप्लाई आंसर 2 आ रहा है सर। मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो फिर ये कौन सा किस बात की a प्लस बी जो पाई बाय 4 दिया गया वो किस बात की दिया गया? तो कॉट भी लिख सकते हो। a plus b equal to 2 is the right answer. a plus b equal to pi by 4. तो आपका क्वेश्चन tan में दिया गया, तो take tan both the sides. Use tan both the sides. That means tan of a plus b will be tan of pi by 4. Now use tan a plus b formula. क्या होता है? tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b is equal to tan pi by 4. Tan pi by 4 का वैल्यू 1. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल रहा है? tan a plus tan b became 1 minus tan a tan b. Right? That implies if tan minus of tan a tan b को लेफ्ट साइड ले लो तो tan a plus tan b plus tan a tan b is equal to 1. ये मुझे मिल गया। अभी करो एक 1 plus 1 कर दो both the sides. ओके, आप एक याद रखो 1 plus x plus y plus xy always 1 plus x into 1 plus y. 1 plus x plus y plus xy always 1 plus x into 1 plus y. तो ये वही फॉर्मेट दिया, इसलिए मैंने 1 ऐड किया था बोथ दी साइड्स, क्योंकि ये x ये आपका y ये आपका xy, तो मुझे 1 चाहिए था। इसको नहीं समझ में आ रहा है फिर मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो इन दिस केस व्हाट आई डिड हियर, आई एडेड 1 बोथ द साइड्स सो दैट आपका लेफ्ट साइड बिकेम 1 plus tan a into 1 plus tan b एंड राइट साइड। ठीक है, सपोज ये 1 क्यों ऐड करेंगे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऑलरेडी मेरे पास क्या था, tan a प्लस tan b प्लस tan a into tan b, ये मुझे 1 मिला था। ठीक है, नाउ कम टू योर क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन क्या था, 1 plus tan a into 1 plus tan b, क्वेश्चन ये आपका था। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 1 plus tan a प्लस tan b प्लस tan a into tan b, और ये जो आपका रिजल्ट मिला था tan a plus tan b plus tan a tan b equal to 1, आप यहाँ पे डाल सकते हो, which is 1 plus 1, that is आप ये कर सकते हो, बट आप इसके साथ भी जाओ, और कभी 1 minus x minus y plus xy आता है, then this will be 1 minus x into 1 minus y. सर एक और दो ना ऐसे। हाँ सर ऐसे ही एक और दो ना। कितने करेंगे ऐसे, देता हूँ। सर एक बार सेकंड स्टेप खाली वो फॉर्मूला किधर से आया वो बोलो ना, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा? सेकंड वाला। हाँ मैंने डाला ना tan a plus b। ओके सर, ओके सर। मैंने tan both the sides यूज किया था, तो tan a plus b फॉर्मूला डाला। सर हम एक आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सर कि tan दोनों तरफ tan मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड करना है? क्वेश्चन आपका किस में था? क्या सर? क्वेश्चन आपका किस में था? tan में। हाँ tan में सर। फिर तो tan तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। इसने बोला सर हाउ डू यू अंडरस्टैंड देन व्हेन
नहीं सर वही चार्ट कर by tan. First of all, multiply by tan. It is not correct word. Tan theta is not equal to tan into theta. ओके सर Tan theta is a single word. It is not tan into theta. Tan into theta होता तो इसमें ये फॉर्मूला तो हम ये थोड़ी होता, ये तो sin a सॉरी tan a plus tan b हो जाता, मल्टीप्लाई कर देते। सॉरी तो आपको क्वेश्चन, मैं तो वही बोल रहा हूँ, ट्रिको में आपको पता नहीं चलेगा हाउ टू स्टार्ट। That's why you need to remember all this formula. तो क्वेश्चन आपको जिस हिसाब से दिया गया उसी हिसाब से आपको कुछ अप्रोच करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपका 10 में है तो 10 अप्रोच करना पड़ेगा। और ये 1 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर कि यहाँ पर 1 ऐड करना है? क्या नीचे 1 ऐड किया है ना सर, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? मत ऐड करो ना, सेकंड इसके साथ जाओ। वो तो आपका डेवलपमेंट के लिए, मतलब ये हाँ सर जो 9th 10th में करके आए थे वो सब भूल जाओ। सर यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ। आपको इनोवेशन लाना पड़ेगा। क्यों ऐड किया इसलिए मैंने साइड में लिखा, why added 1 both the sides so that I will get 1 plus x into 1 plus y formula। आपका क्वेश्चन था ना 1 plus tan a into 1 plus tan b। हाँ सर That's why I added 1 both the sides so that left side will be 1 plus tan a into 1 plus tan b। ऐसा नहीं कि मैंने जबरदस्ती कुछ ऐड कर दिया। हाँ सर हर चीज का लॉजिक होता है, तो नहीं हो रहा है तो इसलिए मैंने, जिसको ये समझ में नहीं आया क्यों हम ऐड करेंगे 1, तो फिर गो फॉर दिस वन। अब इस क्वेश्चन को फिर मल्टीप्लाई करो, 1 plus tan a into 1 plus tan b कितना होता है, तो ये मुझे मिला 1 plus tan a plus tan b plus tan a into tan b। बट इससे पहले मुझे ये रिजल्ट मिला था 1, तो फिर इसके जगह मैंने 1 डाला, 1 plus 1 equal to 2। मैंने दो तरीके से बताया। tan theta equal to half, then theta value will be tan theta equal to half, then theta value will be infinity। बेटा ऐसा क्यों? सर नहीं, मतलब कि इनफाइनाइट मतलब वैल्यू निकल सकते हैं ना थीटा की, अगर मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ सकते हैं। इंफिनिटी क्यों होगा? सर 360 के बाद भी आ सकते हैं ना एंगल, अगर होगा तो। सर वो बोल रहा है कि थीटा का जो वैल्यू है वो बहुत सारे आ सकते हैं। बहुत सारे वैल्यूज होगा। हाँ, हाँ बिल्कुल इन्फिनिट वैल्यूज। हाँ थीटा तो आप जो सर, लेकिन tan 45 का ओनली 1 ही वैल्यू होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा। हाँ 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 अच्छा। tan थीटा 1 होगा तो बहुत सारे वैल्यूज होते हैं। हाँ बट tan 45 होगा तो वो एक ही वैल्यू होगा। बिल्कुल। और कुछ इसमें कुछ डाउट है? समझे कि नहीं? इसमें क्या होता है कि आपको हमेशा रिलेशन ढूंढना पड़ता है, कौन किसके साथ क्या मतलब हो सकता है। एक और एक क्वेश्चन करो। प्रूव दैट देता हूं। प्रूव दैट tan 40 degree plus 2 tan 10 degree is equal to tan 50 degree। Prove that tan 40 degree plus 2 tan 10 degree equal to tan 50 degree।
समर्थ बेटा आप शुरू करो। सर वो 40 है कि 140 है? 40 मेरा। ओके ओके। क्या वैल्यू यूज की है? इट इज गेटिंग प्रूव्ड बाय यूजिंग द वैल्यूज। कौन सा वैल्यू यूज किया? मैंने तो पूरा वैल्यू ही दिया, तो इसके जगह थोड़ी आप, मैंने थीटा दिया होता तो हाँ ठीक है, आप कुछ थीटा की जगह ले सकते हो। मैंने तो 40 डिग्री दिया, 50 डिग्री दिया, और फिर कैसे वैल्यू क्या रखोगे? tan 40 एक्चुअल वैल्यू, ऐसा वैल्यू नहीं होता है, मतलब ये में फॉर्मूले वाइज नहीं होता है। tan 40 डिग्री 50 डिग्री ऐसा नहीं होता है। तो आप कैलसी पकड़ के रखे हो क्या? कैलकुलेटर है क्या? tan 40 कहाँ से ला रहे हो? मैथ्स का ऐसे बैंड मत बजाओ। आपको प्रूव करने के लिए दिया गया, प्रूव करो। मिला किसको? सर हो गया प्रूफ। नहीं हो रहा सर। सर tan 40 को सर आपको बोल सकता हूँ अभी। नहीं मिला आपको? हाँ सर प्रूफ हो गया, लेकिन ठीक है, रुको। सर वैल्यूज अपनी वैल्यूज के बिना हो गया, लेकिन करेक्टली प्रूव। वैल्यू थोड़ी आपको आपको थोड़ी कुछ वैल्यू दिया जाएगा ना, वैल्यू ये रहेगा। हाँ सर वो तो हाँ हाँ। ना आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ना आपको वैल्यू दिया जाएगा, लॉग टेबल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। नहीं नहीं सर, वैसी वैल्यूज नहीं सर, वो तो डिराइव इन द सेंस। आपको डिराइव करना पड़ेगा। हाँ सर वैसे किया, इन द सेंस करेक्ट वैल्यू नहीं सर, सर tan के ही टर्म्स में वैसे वैल्यूज आई है, वैसे प्रूव हुआ। बिल्कुल। जिसको आया डन करो, जिसको मिला चार्ट में डन करो।
so far only 4. और किसी को आया? So far only 5. Not 5, 4. ठीक है सर हो गया प्रूफ। ओके कौन बताएगा? तनिष बताओ। अच्छा रुको रुको, पीयूष पीयूष बताओ। अब तो कहीं बाहर गए थे फिर अभी आए, बताओ। सर नेट का प्रॉब्लम था। हाँ ठीक है, बताओ कैसे मिला? सर tan 50 को मैंने स्प्लिट किया tan 40 प्लस 10 और राइट। फिर उसको फॉर्मूला यूज करके मैंने उसको एक्सपांड किया। ओके नेक्स्ट। और सर सर RHS फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर मैं बताऊं। देखो उसमें एक रहेगा ना tan 40, tan 50, tan 10, 3 टर्म रहेगा उसमें, उसको क्या किए? ये तो क्वेश्चन में नहीं है। ओके तनिष बोलो। सर मैं बोल सकता हूँ। हाँ विक्रम बोलो। सर मैंने किया tan 40 को tan 45 माइनस 5 और tan 10 को 2 tan 5 प्लस 5, तो उससे आया मेरा 1 माइनस tan 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 5, और उस तरफ आया 4 tan 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 5। तो सर एलसीएम जब लिया तो ऊपर आता है 1 माइनस tan 5 का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर 5, और दोनों को जब ऐड करते हैं तो मेरा 1 प्लस tan स्क्वायर 5 प्लस 2 tan 5 आया डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 5। तो ऊपर मैंने 1 प्लस tan 5 होल स्क्वायर किया डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 5, और फिर 1 प्लस tan 5 ऊपर से एक कटा और नीचे 1 माइनस tan 5 बच गया। तो सर मेरा फाइनल वैल्यू है 1 प्लस tan 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 5, जो होता है tan 50, क्योंकि मैंने tan 50 को लिखा tan 45 प्लस 5। ओके ये तीनों में क्या रिलेशन है? 40, 10, 50। तो आप उधर से आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा। 50 डिग्री यू कैन राइट 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री। नहीं कोई करना चाहता है 40 डिग्री तो 50 डिग्री माइनस 10 डिग्री, दैट आल्सो राइट। ओके सर मैंने जो किया वो बराबर था। बराबर तो था, बट कौन बोल रहे हो? सर मैं पीयूष बोल रहा हूँ। बट आप नेक्स्ट स्टेप बताया नहीं क्या क्या किए? थोड़ा गलती किया सर मैं। वो तो सॉरी। तो आप tan 40, tan 50 into tan 10 उसको क्या किए वो बता दो। अदरवाइज हाउ यू गॉट योर आंसर? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो टर्म तो इसमें नहीं है। ओके
नाउ यूज tan both the sides, like previous क्वेश्चन जैसे किए थे, tan यूज करेंगे both the sides क्योंकि क्वेश्चन आपके tan में है. यूज tan both the sides. सर वो tan 30 है. हाँ, वो 30 है. कौन सा 30? सर सम क्या सर सम, एक मिनट है सर, वो दिख नहीं रहा है सर. सर वो tan 30 है ना. 30 कहाँ पे? ओनली 40 और 10. 10 40 प्लस 10 है. 40 प्लस अब 40 30 दिखाई दे रहा है क्या? बाकी ये सब दूसरे हाँ प्रॉब्लम. सर 30 दिखाई दे रहा है इसलिए. क्लियर है. सही दिख उसका नेट इशू रहेगा. हाँ रीस्टार्ट कर दे एक बार. ऊपर के शायद से. तो जो भी फिर मैं बता रहा हूँ बोल के कर रहा हूँ ना, ऐसा तो आपको ही सुन सकते हैं. ओके सर, सॉरी आपका 50 डिग्री यू कैन राइट 40 प्लस 10. 30 तो मैंने कुछ बोला ही नहीं. तो देन यूज tan both the sides. ओके सॉरी सर. तो tan 50 डिग्री अब राइट साइड में डालेंगे tan a प्लस b, which is the tan a 40 डिग्री plus tan b, मतलब tan 10 upon 1 minus tan 40 डिग्री into tan 10 डिग्री. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 50 माइनस tan 50 into tan 40 and 10. into tan 10 equal to tan 40 plus tan 10 डिग्री. हाँ सर. राइट. tan 50 tan 40 कैंसिल हो जाएगा. tan 50 डिग्री tan 40 डिग्री कैंसिल होता है. क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री. 1090 हो जाएगा. टोटल 1090 हो जाता नहीं है. होगा. हाँ tan 90 नहीं होगा. 40 cot 50 हो जाएगा. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन होगा. yes. तो tan 50 डिग्री into tan 40 डिग्री, you can write tan 50 tan 40 को आप tan 90 minus 50 कर सकते हो. ठीक है ना? हाँ सर. tan 50 tan 90 minus theta Cot cot थीटा equals to 1 sir. cot theta कैंसिल होता है ना? हाँ सर. 1 हो जाता है. हाँ सर. समझा सर. समझा? हाँ मेरा तो 1 हो गया, बचा tan 10. tan 50 minus tan 10 is the tan 40 का tan 10 डिग्री. ये माइनस tan 10 डिग्री को राइट साइड ले लो तो आपको मिल जाएगा tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री इक्वल टू tan 50 डिग्री. थर्ड स्टेप पे सर गलती किया, इसलिए आंसर वैसे ही आया, बट नो स्टेप गलत था. क्या गलती की? कुछ आप तो कुछ गलती नहीं किए थे, बट आपका प्रूफ कैसे हो गया? मुझे पता था. हाँ सर, तो सर गलती हो गया था मेरा, इसलिए वो प्रूव हो गया, बट देन इट इज द रॉन्ग वे. बट कैसे प्रूफ कैसे हुआ? किसी भी तरह प्रूफ नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि आपका ये आप कट नहीं करोगे तो वो टर्म बचेगा ही बचेगा. तब हाँ किस तरह का प्रूफ कर दिए? कर नहीं पाओगे. समझा सर. यस यस. इसमें किसी का डाउट है तो बताओ. सबको समझ में आया? हाँ सर.
Next, multiples and submultiples. What is multiple and submultiples? Suppose angle theta given, थीटा को 2 थीटा कर रहा हूं, 3 थीटा कर रहा हूं, 8 थीटा कर रहा हूं, 100 थीटा कर रहा हूं. These are called multiples. एंगल का मल्टीपल हो रहा है. सब मल्टीपल क्या होगा? थीटा को थीटा बाई 2 फॉर्म में लिख रहा हूं, थीटा बाई 3 फॉर्म में लिख रहा हूं, थीटा बाई 4 फॉर्म में लिख रहा हूं, थीटा बाई 100 फॉर्मेट में लिख रहा हूं. These are called सब मल्टीपल्स. ठीक है. मल्टीपल्स एंगल का मल्टीप्लिकेशन, सब मल्टीपल डिवीजन. ठीक है. तो नाउ वी हैव टू डू सम मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स का फॉर्मूला. ये रब करो. How to find out sin 2 theta? हम sin theta में पता था, अब sin 2 theta निकालेंगे. That is multiples. sin 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं सर. बिल्कुल. 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta. क्योंकि sin 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा प्लस थीटा. कंपाउंड एंगल में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ. जो आपको पता है उसको यूज करना है. sin थीटा प्लस थीटा. नाउ यूज sin a प्लस b फॉर्मूला. sin a cos थीटा, b की जगह भी थीटा. sin a cos b प्लस cos a. तो sin थीटा cos थीटा का डबल हो गया. तो यू हैव 2 sin थीटा cos. ये एक फॉर्मूला. और एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इसको प्रूव करो. ये कहां से मिला? tan 2a से सर. अभी tan 2a. Try to prove LHS को सर लेफ्ट टू राइट. tan 2 थीटा नहीं हो सकता ये. अरे सॉरी 1 माइनस. सर हो गया. हो गया. लेफ्ट टू राइट, नॉट राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट थोड़ा इजी होता है. लेफ्ट टू राइट करो. सर sin थीटा cos थीटा और उसमें 2 मल्टीप्लाई किया. 2 sin थीटा cos थीटा से sin cos में कन्वर्ट कर. क्या किया? सर sin cos में कन्वर्ट कर दिया tan थीटा को. और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर कर दिया. वो तो फिर आप राइट टू लेफ्ट कर रहे हो ना. मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट टू राइट करो. सर पिछले क्वेश्चन में भी तो राइट. सर मतलब sin 2 थीटा से 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है. राइट टू लेफ्ट मत करो. लेफ्ट टू राइट. तो क्योंकि राइट से लेफ्ट निकालना इजी होगा. मैं चाहता हूं कि आप लेफ्ट टू राइट निकालो. मतलब sin 2 थीटा गिवन, प्रूव दैट इट इज 2 tan से डिवाइड कर दिया tan थीटा से. हाँ कैसे भी करो आप. बट कर. एक बार वापस बोलना क्या बोला सर. प्रूव दैट sin 2 थीटा इज द 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. मतलब रिवर्स मत करो. आप क्या कर रहे हो कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर रहे हो. मैं वो नहीं चाह रहा हूं. मैं चाह रहा हूं कि आप sin 2 थीटा को ब्रेक करके निकालो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. tan 2 थीटा. क्या tan 2 थीटा?
सर हो गया, सर हो गया प्रूफ। सर लेफ्ट LHS से RHS प्रूफ हुआ सर। यस, RHS to LHS करना थोड़ा इजी है। सर वो लोगों ने डायरेक्ट दे ही दिया। सर आपकी वीडियो अटक गई। हाँ सर आपकी वीडियो अटक गई। अटक गई? नहीं अटकी सर, अटक गई सर। नहीं सर दिख रहा, आप हंस रहे हो। हाँ नहीं 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 ठीक है, अटक गए। अटका गए। डन। बोलो, ये शट डाउन करना पड़ेगा, अटक गए। सर अटकी है ना? हाँ बोलो। आप सर दिखाई आपकी नहीं वीडियो रहे। नहीं दिख रही है। हाँ ठीक है ठीक तो है, दिख ही नहीं रहे। सर आप अटक गए। हाँ शट डाउन करके करता। हाँ ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी आया था साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। मैंने बताया था कि LHS to RHS करो, नॉट RHS to LHS। ओके, ऐसा नहीं कि हम RHS to LHS कर नहीं पाएंगे, बट RHS to LHS इजी था, इसलिए मैंने पूछा था कि LHS to RHS। साइन 2 थीटा ऑलरेडी हमें मिल चुका है, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, बट मुझे क्वेश्चन tan में चाहिए, तो tan लाने के लिए मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा कर रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब मैंने cos थीटा डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। means 2 sin theta cos theta I change as 2 sin theta upon cos theta into cos square theta, so that cos theta cos square एक कैंसिल होगा, बचेगा 2 sin theta cos theta। तो नीचे से ठीक है, which is 2 sin by cos tan theta। ये cos square theta को you can write 1 upon sec square theta। स्क्वायर थीटा। अब sec square theta की जगह क्या डाल सकते हो? 1 plus 1 plus tan स्क्वायर। है ना, which is 2 tan theta upon 1 plus। So for sin 2 theta, these are your formula. For sin 2 theta, there are two formulae. One is the 2 sin theta cos theta, another is the 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। सर cos square थीटा कैसे है, एक बार बताओ। क्या हुआ? तो cos square थीटा
सेकंड स्टेप आप खुद पढ़ो। सपोज आपके पास 7 है, मैं 7 को 7/10 इंटू 10 लिख नहीं पाऊंगा क्या? सर समझा। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉस तो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो क्या दिक्कत है? अब हर चीज को मतलब ऐसे कैसे हुआ? आप खुद भी ट्राई करो ना, मतलब क्या लिखा है आपके सामने तो है। cos 2 थीटा बताओ क्या हो सकता है? cos square cos theta square theta minus minus sin sin square square theta. theta. हाँ सर, cos square theta minus sin square theta। ये 1 minus 2 1 minus 2 sin square sin theta square to theta. cos square theta minus 1. इसको मैं cos में पूरा cos में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्या लिखेंगे? 2 cos square theta minus 1, वो माइनस sin square theta को चेंज कर सकता है। इसको मैं पूरा साइन में लिखना चाहता हूँ, minus 2 sin 1 minus 2 square sin theta. square theta। 1 minus 2 sin square theta। इसको मैं पूरे tan में लिखना चाहता हूँ, क्या लिखूंगा? लाइक इसको जैसे tan में कन्वर्ट किए थे, वो पार्ट में भी मुझे tan में चाहिए, पूरा tan में चाहिए, क्या लिखेंगे? ट्राई करो। अब ये तीनों में जिसको कुछ समझ में नहीं आया बताओ। नहीं समझा। क्या नहीं समझा? कुछ भी नहीं आया आप तो। हाँ? अभी तक तो कुछ नहीं समझा। अभी तक कुछ नहीं। सर cos square theta sec square theta। cos square theta 1/sec square theta, जैसे भी करो मुझे आंसर बताओ tan में कैसे होगा। हाँ बोलो क्या हुआ? 1 minus tan square theta upon 1 plus tan 1 plus square tan theta. square theta। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, किसको पहला स्टेप नहीं समझा क्या बताओ? किसने बोल रहा था? हाँ सर मेरे को नहीं समझा। क्या हुआ? आप क्या यूज किए? ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, sin 2 थीटा कैसे डिराइव हुआ था वो कर चुके हैं, तो आप तो ट्राई करो ना। मैंने तो ऐसे लिखा, तो cos 2 थीटा को आप कैसे ब्रेक करोगे? sin 2 थीटा को क्या किए थे? sin theta plus sin theta और sin theta plus theta। इसमें भी ऐसे करो, cos थीटा प्लस थीटा। हाँ सर cos square theta minus sin square theta आएगा। क्या मिला? cos square theta minus sin square theta आएगा। नहीं, वो तो आपको मिला, वो जिसको नहीं मिला मैं उसके बात कर रहा हूँ। हाँ सर। हाँ तो आवाज ब्रेक हो रही है, पता नहीं। हाँ? आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रहा है सर, उसका इंटरनेट प्रॉब्लम है, हमको क्लियर आ गया। आप गोयल बताइए, और कोई कुछ मत बताओ। गोयल बताओ, आप cos 2 थीटा को क्या करोगे, कैसे ब्रेक करोगे? तो cos थीटा प्लस थीटा ना। हाँ करो, cos थीटा प्लस थीटा करके cos a प्लस बी का फॉर्मूला डालो। सर cos a plus b cos a cos b minus sin a sin b देता है। पूछ रहे हो क्यों बता रहे हो? नहीं पूछ रहा हूँ सर। पूछो क्यों पूछ रहे हो? नहीं सर, क्योंकि अभी मैंने पहले बताया तो आप कुछ थोड़ा ऐसा। हाँ ठीक है, पूछो मत, आप फॉर्मूले को सब लिख के रखो। और एक सर कंफ्यूज हो गया मैं अब बीच में सर, इसलिए मैं फिर से पूछा कि वही राइट फॉर्मूला है। ठीक है, cos a cos b minus sin a sin b, अब डालो। हाँ सर। एक ही जगह सर cos थीटा cos a cos b वाला किया सर, cos square थीटा minus sin square थीटा सर हो गया। हाँ आया था ना, तो फर्स्ट वन तो आपको मिला। हाँ सर। हाँ अब सेकंड वन को
सेकेंड वन में साइन नहीं है तो साइन को एलिमिनेट करो, साइन स्क्वायर थीटा को एलिमिनेट करो। ओके सर। आज से ये याद रखो, आपको पूरा रेडीमेड कुछ नहीं मिलेगा। हाँ सर हो। वो सब रेडीमेड जो करके आए हो वो छोड़ दो। सर हो गया सर, समझ गया। हाँ, आपको रेडीमेड कुछ नहीं मिलेगा। हाँ सर आ गया। यू नीड टू कुक। ओके सर। खुद कुक करोगे, खुद खाओगे। बस सामान दिया जाएगा आपको और कुछ नहीं। मिला सेकंड, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। हाँ सर। थर्ड मिला। हाँ सर वो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हाँ मिल सर जाएगा। समझ गया। ठीक है, अब फोर्थ वन, जहां पे मुझे लगेगा कि आपको कुछ चाहिए उधर मैं दूंगा। अब इसमें फोर्थ वन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बहुत सारे भी बताए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिसको नहीं आया अभी इसको प्रूव करो। सर RHS टू LHS कर सकते हैं ना? तो इजी होता है। अब पहले ट्राई करो LHS टू RHS, नहीं हो रहा है तो फिर RHS टू। वही नहीं हो रहा, कब से वही कर रहा हूँ, बाकी सब तो हो गया। क्या होगा, बाकी सबका भी हुआ सर समझ गया मेरे को कैसे करने का सर। होगा। जो LHS टू RHS, सॉरी RHS टू जो LHS होता है वो LHS टू RHS होगा ही होगा। कभी मतलब डिफिकल्ट बढ़ सकता है बट होगा ही होगा। हो गया। इसको नहीं आया बताओ, बहुत सारे का तो हुआ। सर से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सिर्फ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर नहीं आया। नहीं सर। म्यूट करो, म्यूट करो। समर्थ क्या है बेटा? कुछ हाथ ऊपर करके रखे हो, बताओ। कुछ नहीं किया सर। तो हाथ क्यों रेस कियो, मतलब हैंड क्यों रेस कियो? मैंने नहीं किया सर। तो तुम्हारा कोई दूसरा कर दिया, मुझे दिखाई दे रहा है ऐसे करके रखे हो। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी मिला था cos 2 थीटा, it is cos square theta minus sin square theta. What I did, multiply and divide cos square theta. Multiply and divide cos square theta. तो cos square upon cos square 1 minus sin square upon cos square tan square theta, और ये जो cos square theta था उसको कर दो 1 upon sec square theta। फिर sec square theta की जगह लिखेंगे 1 plus tan square theta। आ गया 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। ठीक है, हाँ सर। अब मुझे बताओ cos 2 थीटा मिला 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ रिवर्स में? 1 माइनस अपन 6 स्क्वायर थीटा। यस यस, cos 2 theta plus 1/2. yes, cos स्क्वायर थीटा you can write 1 plus cos 2 थीटा upon 2। हाँ सर। ठीक है ना, ये -1 को इधर ले आओ तो 1 plus cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा होगा 1 plus cos 2 थीटा by 2। लेट दिस इज a।
Sir, हाँ I didn't get the tan one. क्या वो tan वाला नहीं आया. बताया ना? हाँ बट वो समझा नहीं. वो आपने cos स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड किया तो उसके बाद क्या हुआ? तो मेरे पास cos 2 थीटा था, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. व्हाट आई डिड, मैंने cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. अब cos स्क्वायर अपन cos स्क्वायर सिंगल सिंगल डिवाइड कर रहा हूँ. cos स्क्वायर अपन cos स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर tan minus tan थीटा. tan स्क्वायर थीटा. ओके, और ये जो cos स्क्वायर थीटा उसको कर देंगे 1 अपन sec स्क्वायर थीटा. अरे ओके ठीक है, गॉट इट. फिर sec स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये सर वो आपने 8 लिखा है. हाँ 1 प्लस cos स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन 2 के बाजू में इक्वेशन नंबर इसमें उसके बाजू में. हाँ क्या हुआ? वो 8 लिखा है या क्या लिखा है? ए लिखा है. ए लिखा है. ए लिखा है. ये जैसे 1 2 3 4 लिखा है ना, इसमें हाँ जैसे लिख रहा हूँ. हाँ वही मतलब वो और एक फॉर्मूला ऐसे. ठीक है, यहां से हम क्या मिलेगा? sin स्क्वायर थीटा क्या होगा? इधर से ये भी cos 2 थीटा का 1 minus cos 2 1 minus cos 2 theta upon 2. 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2. ये मतलब और एक फॉर्मूला. ठीक है, अब मैं b by a करूंगा तो क्या मिलेगा? tan 2 थीटा. नहीं सर, tan स्क्वायर थीटा, सॉरी. ये दोनों को 1 plus cos theta cos 2 theta upon 1 plus cos theta is equal to what? 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta. ठीक है, मतलब cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है. एक होता है विथ रेस्पेक्ट टू साइन एंड कॉस. विथ रेस्पेक्ट टू साइन एंड कॉस दोनों रहना चाहिए. देयर यू यूज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. कभी आपको सिर्फ cos में चाहिए, देन गो फॉर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ओनली sin में चाहिए, देन गो फॉर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. नहीं tan में चाहिए, देन गो फॉर दिस वन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, और यहां से मुझे मिला cos स्क्वायर थीटा. आपको कभी कभी यूज करना पड़ता है कि cos स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा. इसमें था cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा, बट इधर उल्टा cos स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा. दैट इज 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2. सर हाफ एंगल के क्वेश्चंस आएंगे टेस्ट में? हाँ सर ये हाफ एंगल के क्वेश्चंस टेस्ट में आ रहा है? नहीं सर हाँ. एक बार आप ये समझ सकते हो tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपन 1 प्लस cos 2 थीटा. सर मेरा नेट चला गया था तो सर मैं अभी ऑफलाइन था. बट एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू ओनली. आपके सामने सब कुछ है. हाँ सर, मेरे को वो वाला खाली नहीं समझा tan 2 थीटा कैसे हुआ. 1 माइनस cos 2 थीटा अपन 1 प्लस cos 2 थीटा सर कैसे होगा? डिवाइड किया सेकंड बाय फर्स्ट, मतलब b अपॉन a इधर लिखा. ओके सर, मैंने कुछ सुना ही नहीं था ना सर, आपने क्या बोला इनको पता नहीं आपने किधर क्या लिखा है. सर अपन cos स्क्वायर. ओके सर, समझा. थैंक यू सर. cos 2 थीटा बाय 2 अपन 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा. थैंक यू सर. ठीक है, तो ये देखो इसका फॉर्मूला कैसे यूज होता है. आपको कभी कभी cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos में चाहिए तो गो फॉर दिस वन. cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ sin में चाहिए, देन गो फॉर दिस वन. cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan में चाहिए, इसके साथ जाओ. कभी कभी उल्टा जाता है, cos स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा में चाहिए था, तो cos स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा यू कैन राइट 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2. sin square theta in terms of cos 2 theta, go for this one 1 minus cos 2 theta by 2. tan square theta in terms of cos 2 theta, it is 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta. देखो ये थोड़ा मतलब रिवर्स में जा रहा है. cos 2 theta 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta.
बट ये tan स्क्वायर हो जाएगा, इधर cos 2 थीटा आ जाता है। tan स्क्वायर ओके थीटा सर। इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब ये दोनों दूसरे का कंपोनेंट और डिविडेंड हो। थैंक यू सर। ठीक है, ये एग्जैक्टली इसका कंपोनेंट और डिविडेंड हो। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, each and everything, these are the formula। यस सर। अब tan 2 थीटा बताओ क्या होगा? सर 2 tan tan theta by divided by 1 minus tan square theta हाँ सर, अपन sec square theta सर। tan square theta 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा नहीं है सर, sec square theta 1 plus tan square 1 theta प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। हाँ, cot 2 थीटा फार्मूला 1 सर One minus tan theta upon 2 tan theta. 1 minus cot cot square square theta plus 1 upon 2 tan cot square theta minus 1 divided by 2 cot है। cot, हाँ सर, cot square theta minus 1 upon 2 cot theta 2 cot 2 theta। cot है, Yes. 2 cot theta। यूज करेंगे cot a प्लस b, cot a cot b माइनस 1 अपन cot a प्लस cot b, a की जगह थीटा, b की जगह थीटा, cot a cot b मींस cot सर माइनस। सर हाँ सर 2 tan थीटा अपन sec थीटा माइनस sec थीटा हो सकता है? माइनस sec थीटा, हाँ, माइनस को कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेंगे तो tan square theta minus 1 हो जाएगा। ओ सॉरी बेटा दिमाग से थोड़ा काम करो, सॉरी सर सॉरी। आपका सब उल्टा पलटा जा रहा है। आपको लग रहा है कि इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो वो sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत सोच रहा। थीटा माइनस 1 होगा, थोड़ी प्लस 1 होगा। सॉरी सर सॉरी। बस ये फॉर्मूला आप लिख लो। ये सब समझ में आया कैसे 2 थीटा सब निकला? यस सर। हाँ सर। डन? यस सर। रब करूं ये सर। तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब मुझे मिला sin 2 थीटा इधर 2 sin थीटा cos थीटा। अब बताइए sin 4 थीटा को इस फॉर्मेट में कैसे लिख पाऊं? sin 2 into 2 theta 4 sin square theta cos square theta। जस्ट सेकंड सर, थोड़ा वर्किंग कर लेते। क्या थोड़ा सर वर्किंग कर लेते सर, ऐसा तुक्का नहीं मारने। तो किसने बोला 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा? सॉरी सर सर मैंने दिमाग में करके सोच लिया था 2 शायद। sin theta cos 2 sin 2 theta cos 2 theta। मैं बोला कि मतलब sin 4 थीटा का भी फार्मूला होता है, बट मैंने पूछा था कि वो रेस्पेक्ट में कैसे होगा, sin 2 थीटा रेस्पेक्ट में कैसे होगा? अच्छा 2 sin अगर 2 थीटा और 2 cos 2 sin 2 theta multiplied by cos 2 theta। ओके, वेरी नाइस। is 2 sin 2 theta cos 2 theta, क्योंकि whenever it is 2 theta ये थीटा हो जाता है, मतलब वो एंगल का आधा होता है।
तो यहाँ पे 4 थीटा होगा तो उसका आधा होना चाहिए, 2 थीटा आ जाएगा। साइन 7 थीटा को क्या लिखोगे? एक सेकेंड सर 3.5 कर सकते हैं। सर 2 2 into sin sin- सर 2 sin 7/2 थीटा cos 7/2 थीटा। वेरी नाइस। सर 3.5 नहीं लिख सकते हैं। 3.5 मत लिखो, इंस्टेड ऑफ राइट इट 7 थीटा बाय 2। 3.5 लिखोगे गलत नहीं है, बट ऐसे फॉर्मेट में लिखा नहीं जाता है, इसको 7 थीटा बाय 2 फॉर्मेट। आपका इधर जो इनपुट होगा आउटपुट में क्या होगा, उसका आधा ही होगा बस, राइट? यस सर। तो साइन 45 थीटा क्या लिखोगे? सर 2 sin 45/2 थीटा और cos 45/2 थीटा। ये हो गया आपका एंगल्स का मल्टीप्लिकेशन। These are called multiplication of angles, multiples. अब sin थीटा को क्या लिखेंगे इस रेस्पेक्ट में? sin theta by 2 cos theta by 2 2 sin theta upon 2 cos sin 2 सर एक बार फिर से समझो सर क्या किया। ओके सर, sin थीटा को हाफ कर दिया। सर थीटा बाय 8 या थीटा बाय 3 है? थीटा बाय 8। तो sin sin 2 theta by sin theta by 16 upon cos 2 sin theta by 16 cos theta by 16। राइट? समझ में आया? हाँ सर। यस सर। आपका जो एंगल में वही एंगल का आधा करना, बस खत्म। तो ये हो गया सब मल्टीपल्स। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 plus cos square theta by 2 minus sin square theta by 2। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखोगे? 2 cos square theta by 2। यस, 2 cos स्क्वायर थीटा। इसके लिए आपको सब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला मैंने दे दिया। 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला दिया 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला नहीं है, अब इसमें आप चेंजेस करते जाओगे। तो अगर इधर उसका आधा रहेगा, इधर थीटा थीटा बाय 2 हो गया। 1 प्लस cos 9 थीटा क्या होगा? 2 cos 2 theta cos square 9 by 2। हाँ 2 cos square 9 by 2 थीटा बाय 1 माइनस cos 7 थीटा क्या होगा? 2 sin square minus theta 2 by minus 2 2 cos sin square 7 theta by 2। 2 sin square 7 theta by 2। 2 sin स्क्वायर 7 theta by 2। 7 theta by 2। यस, क्योंकि फॉर्मूला हमारा था 1 माइनस cos 2 थीटा, इधर 2 sin स्क्वायर थीटा। अब आपको इसमें जो भी एंगल डालोगे इसमें उसका आधा आना चाहिए, ठीक है? 1 प्लस tan स्क्वायर 11 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 11 थीटा क्या लिखोगे? cos सर cos 11 by 11 theta by 2। हाँ, cos 11 theta by 2 11 theta by 2। cos 11 theta by sin 11 theta सर sin 11 सर थोड़ा स्लो जाओ ना सर, cos 11 कंफ्यूज हो रहा है। नहीं सॉरी ये cos के लिए नहीं है सर 2 अपॉन cos 11 थीटा बाय 2, क्योंकि
सर ये cos 2 थीटा के लिए है ही थीटा नहीं। इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपने रेसिप्रोकल पूछा है। सर 1 by cos theta by 2. Sir, it is 1 by cos 11 theta. Sir 1 by cos 11 theta by 2. tan 11 by 2 theta. सर थीटा बाय 2 2 होगा upon cos 11 theta. एक सेकंड Sir tan pi by 4 11 by 2 theta. sec 22 theta. ये tan स्क्वायर थीटा में है, tan में नहीं है। Sec 10. Yes. देवांश। सर sec 11 थीटा by 2। कौन बोल रहा है? सर मैं पीयूष। कुछ भी बोलते रहते हो। सर क्योंकि ये अपना cos 2 थीटा है नहीं, ये cos 2 थीटा होता तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पर ये केस में इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो उसका रेसिप्रोकल है। हाँ, क्या होगा? सर ये तो सर तो स्क्वायर सर sec 22 theta. Sec 22. सर तो सर sec 22 theta सर। sec 22 थीटा होगा। सॉरी, माय बैड। आपका पहले थे 11 by 2 आया था, क्योंकि वो सब आधा जा रहा था, ये भी आधा भी जाएगा, ये उल्टा मैंने लिख दिया। तो नहीं सर, तो फिर मल्टीपल्स में जाएगा सर, तो मल्टीप्लाई होगा। अगर थीटा हैगा तो 2 थीटा होगा, अगर 4 थीटा होगा तो 8 थीटा होगा। आप समझा? यस सर। तो दिस बिकम sec 22 theta. sec 22 थीटा, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या था? Cos 2 theta is equal to 1 minus tan theta by 1 plus tan square theta upon 1 plus tan square theta. It is cos 2 theta. बट इसमें मैंने उसका रेसिप्रोकल दे दिया, ये प्लस में रखा, ये माइनस में रखा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका भी sec 20 1 by cos 2 theta, that is sec 2 theta. अब व्हाट इज थीटा की जगह क्या है? 11 थीटा, तो ये कितना होगा? 22 theta. समझा? हाँ सर। किसको नहीं समझा बताओ। तो फॉर्मूला दिमाग में रहेगा तो आप मतलब कैसे भी घुमाएगा फिरेगा, मतलब आपको आ जाएगा। बट फॉर्मूला याद नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। डन? डन सर। बोलो। तो ये हो गया आपका मल्टीपल सब मल्टीपल्स। इसके ऊपर क्वेश्चन एक मतलब करेंगे, नॉट क्वेश्चन, दिस वन आल्सो फॉर्मूला। 15 डिग्री कर दिए थे ना, वन मोर, बट इट्स 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta. इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या हो सकता है, सिंगल में बताओ। 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta। सर कौन से फॉर्म में? साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में? मुझे सिंगल में चाहिए, सिंगल। आप पूरे साइन में बोल सकते तो ठीक है, पूरे कॉस में बोल सकते तो ठीक है, पूरे टैन में बोल सकते तो ठीक है, पूरे कट में बोल सकते तो ठीक है, बट सिंगल में चाहिए। टैन कट मिक्स नहीं होगा, मतलब साइन cot थीटा डिवाइडेड बाय 2 ऐसे आ रहा है। सर tan थीटा नहीं सर cot थीटा ही आ रहा है। हाँ सर tan थीटा आ रहा है सर। सर tan थीटा सर tan थीटा आ रहा है। राइट, क्योंकि 1 minus cos 2 थीटा कितना होता है?
साइन स्क्वायर 2 sin theta 2 sin square square theta theta 2 sorry sin square theta 2 sin हाँ है ना मिस्टेक होता है 2 sin square theta sin 2 theta कितना होता है 2 sin theta into cos theta 2 sin theta into cos theta तो चल 2 2 कैंसिल हुआ एक sin तो कैंसिल tan थीटा हाँ तो tan theta एक बताओ sin 2 theta upon 1 plus cos 2 theta कितना होगा सर कितना सर sin 2 theta upon 1 plus cos 2 theta सर tan थीटा ही होगा सर ये भी cot theta होगा cot theta थीटा cot तो थीटा cot theta sin 2 theta upon 1 plus cos 2 theta tan सर tan ही है tan थीटा ही है tan ही होगा tan theta ही होगा सर आपने sin sin tan ही होगा tan ही है सर tan थीटा ही है थीटा होगा सर tan ही होगा तो अब tan थीटा का दो फार्मूला हुआ एक फार्मूला होता है 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta एक फार्मूला होता है sin 2 theta upon 1 plus cos 2 theta दो फार्मूला होता है बट आपको चूज क्या मतलब इफ यू वांट टू चूज एनी वन ऑफ देम एग्जैक्टली वन ऑफ देम तो किसके साथ जाओगे ये फर्स्ट फार्मूला सेकंड फार्मूला फर्स्ट सर तो आप किसके साथ जाओगे फर्स्ट की सेकंड के साथ जाओगे Sir, it depends on the question, sir. Sir, it depends on the question. डिपेंड्स अपन क्वेश्चन क्यों मतलब आपको tan थीटा के जगह ये दोनों से कोई एक यूज करना पड़ेगा तो किसके साथ जाओगे सर फर्स्ट वाला सर फर्स्ट के Second साथ वाला फायदा second वाला वाला इजीली सिंपलीफाई हो सकता है सर सर वो तो डिपेंड Second वाला। सर इसको क्या चूज करना सर second वाला सर फर्स्ट वाला सर क्योंकि डिनोमिनेटर एक ही है सर यस फर्स्ट वाला इजीली सिंपलीफाई हो फर्स्ट के साथ गो फॉर फर्स्ट वन क्योंकि आपका डिनोमिनेटर एक ही है इफेक्ट होगा डिनोमिनेटर जितने छोटे होता है आपका कैलकुलेशन उतना इजी होता है डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है ना उसका सर वो तो सेकंड वाले सेकंड में क्या है 1 plus cos 2 theta बट फर्स्ट में ओनली sin 2 theta तो आप गो फॉर फर्स्ट वन रादर देन सेकंड वन ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इसके साथ मत जाओ यू प्रीफर फर्स्ट वन रादर देन सेकंड वन क्योंकि Okay, फर्स्ट sir. sin मतलब जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना वो कॉम्पैक्ट है एक ही टर्म है तो आपको कैलकुलेशन में इजी रहेगा अच्छा ओके सर cot 2 थीटा क्या होगा सॉरी cot थीटा क्या होगा फार्मूला 1 plus 2 theta सर 1 plus cos 2 theta upon sin 2 theta 1 plus cos 2 theta upon sin theta और sin 2 theta upon 1 minus cos 2 theta 1 minus Sin cos 2 2 theta 1 plus cos 2 theta theta राइट sin 2 थीटा sin 2 theta upon 1 minus 1 minus cos 2 theta रेसिप्रोकल होगा 1 plus cos 2 1 plus cos 2 theta upon sin 2 theta आपको कोई एक चूज करना है तो किसके चूज करो सेकेंड वाला सेकंड वाला सर मैं नहीं बोल रहा कि इसको भी चूज मत करो मतलब आपको ये दोनों से बोला गया कि एक को सिलेक्ट करने के लिए देन गो फॉर सेकंड वन अब मुझे बताओ tan 22.5 डिग्री इसका वैल्यू कितना आ सकता है tan 22.5 इसको बोलते हैं पाई बाई 8 ओके और tan पाई इसका वैल्यू कितना होगा सर किस फॉर्म में चाहिए वैल्यू में पूछ रहा हूँ और हाँ ये पूछ रहा हूँ वैल्यू क्या होगा हाफ ना जैसे sin 50 वैल्यू मिला था √3 - 1 हाँ 1 minus cos 1/2 by sin 22 उसका वैल्यू पूरा 1/2 ना क्या 1/2 √2 minus 1 सर स्क्रीन दिख रहा नहीं सर क्वेश्चन बता सकते हो सर कम आ रहा था tan 22.5 डिग्री का अच्छा सर पॉइंट
0.140. हाँ दिनेश बेटा साइन 60 कितना होता है? √3/2. साइन 30 कितना होता है? हाफ. तो उसका आधा हो गया क्या? 60 का आधा हो गया क्या? नहीं सर. तो क्यों होगा? Sir, 1 minus cos. सर 1 minus cos 0.414. 11 divided by sin 20. 1 minus cos 22 divided by sin 22. ऐसा होता तो sin 2 थीटा को मैं 2 sin थीटा लिख देता. sin 7 थीटा लिख दूंगा 7 sin थीटा. मैं फिर इतना फॉर्मूला क्यों लिखूंगा? sin a plus b sin a plus sin b. हाँ बोलो. 0.41. √2 minus 1. ओके. सर √2 minus 1 हो सकता है. 45 डिग्री. मुझे कोई 0.410. वो नहीं चाहिए. ऐसा फॉर्मेट में मत लिखो. आपको √2 आ रहा है तो √2 लिखो, √7 आ रहा है तो √7 लिखो. डोंट राइट √2 as 2.41. वो कहीं पे मतलब आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो ठीक गो फॉर दिस वन, क्योंकि √2 इरेशनल नंबर यू कांट राइट 0.414 मतलब 1.414 ऐसा लिख नहीं पाओगे. सर तो √2 minus 1 लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं. हाँ तो लिखा सर. हाँ बट डोंट राइट 0.414. उसका So the decimals are not allowed, sir. नहीं बिल्कुल अलाउड है. √2 इज एन इरेशनल नंबर. सर एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है. 0.414 रेशनल 2 minus 1 आ रहा है सर. सर मैंने क्या किया, जो हाफ एंगल फॉर्म हो रहा है ना सर, तो tan 45 is equal to 2 tan 22.5 upon 1 minus tan square 22.5 किया सर. और सर tan 45 का वैल्यू 1 है तो सर LHS में लिखेगा डिनोमिनेटर को एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है सर. तो आपको डबल सॉल्यूशन मिलेगा. वही सर. किसके साथ जाओगे? तो सर tan का वैल्यू का लिमिट होता है ना सर. क्या लिमिट है? सर 0 to 90 के बीच में, पर सर एक नॉट डिफाइंड है उसमें भी. क्या करूं? हाँ तो मतलब वो तो पूरा इनफिनिट, वो इनफाइनाइट तक रहता है ब्रो. वो उसका जो 90 का आज का क्या करूं? सर √2 minus 1 आ रहा आंसर पर अभी वो आप बोल रहे हो इरेशनल रहेगा. आप हमेशा ट्राई करोगे लीनियर फॉर्मेट में करने के लिए रादर देन क्वाड्रेटिक. आप क्वाड्रेटिक पर जा रहे हो, आपको हमेशा डबल रूट्स मिलेगा, तो देयर यू हैव टू नेग्लेक्ट वन रूट. तो आप कैसे नेग्लेक्ट करोगे वन रूट? दैट डिपेंड्स अपॉन मेनी क्राइटेरिया, मेनी थिंग्स आर देयर हाउ टू नेग्लेक्ट वन रूट अमंग देम. क्योंकि tan जो मैं 22.5 दिया वो तो कभी 2 वैल्यू दे नहीं पाएगा, वो आपको एक ही वैल्यू देगा, तो आपको नेग्लेक्ट उधर करना पड़ता है. सो ट्राई टू अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड्स. स्क्वायर करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट हो जाता है, तो क्वाड्रेटिक पर मत जाओ. रादर देन हमेशा लीनियर फॉर्मेट में जा रहे हो, जाना चाहिए. बट कुछ केसेस में हमें क्वाड्रेटिक करना पड़ता है. क्वाड्रेटिक करोगे तो फिर आपको एक रूट कुछ तरीके से उसको नेग्लेक्ट करना पड़ता है. देखते हैं हम 2 तरीके से करते हैं. फर्स्ट मैंने इसका फॉर्मूला इसलिए आपके सामने रखा था. आप हमेशा चेक करोगे जो क्वेश्चन दिया गया 22.5 वो किसके साथ रिलेटेड है, किसके साथ रिलेटेड है? नॉन एंगल 45 डिग्री सर. ठीक है, तो गो फॉर दिस फॉर्मूला. नॉट थीटा 22.5 हुआ तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री. गो फॉर 2 थीटा 22.5 डिग्री, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा? 22. तो 45 डिग्री. देन गो फॉर दिस. बोल रहे थे ब्रो. tan थीटा इज द 1 minus cos 2 थीटा मतलब 45 upon sin 45. हो गया सर. which is 1 minus 1 by √2 upon 1 plus sorry 1 by खाली √2 1 by √2. LCM हो गया √2, then √2 minus 1 upon √2 कैंसिल हो जाएगा, you will get √2 minus 1. यस सर. वही आंसर. अच्छा, कोई जो बताया कि वो क्वाड्रेटिक में किया था वो भी कर सकते हैं. देखो कैसे करते हैं. वो क्या किया, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 minus tan square थीटा. ऐसा नहीं कि मैं
बोल नहीं रहा कि आप कर नहीं पाओगे, कर पाओगे, बट दिमाग लगाना पड़ेगा। cos to theta you can write 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। सर ये सब टेस्ट में आने वाला है क्या? नहीं नहीं नहीं। अरे यार मम्मी ग्लास में यार कीड़ी वाला है। अब थीटा की जगह 45 सॉरी 22.5 ये 45 हुआ, तो cos 45 डिग्री now you can write 1 minus tan square 22.5 upon 1 plus tan square 22.5। ठीक है, अब tan square 22.5 को मैं मान रहा हूं t, let us take, okay, let tan square 22.5 डिग्री इक्वल टू t। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 1/√2 इक्वल टू 1 माइनस t अपन 1 प्लस t, बराबर। ठीक है, अब इधर से आते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं तो कंपोनेंट और डिविडेंड यूज कर सकते हो। क्या करना चाहोगे? एक तो होता है componendo componendo dividendo, that is easier sir। करेंगे, दैट इज बेस्ट मेथड। कंपोनेंट और डिविडेंड होता है क्या? 1/t हो जाएगा सर। नहीं, कंपोनेंट और डिविडेंड 2/t हो जाएगा सर। a plus b सर एडिंग 1 सर और सर अगर a अपन subtracting 1, अगर फ्रैक्शन a upon b है तो componendo dividendo will be a plus b upon a minus b is equal to c minus c plus d by c minus d होता है। सर एडिंग 1 और एडिंग subtracting 1 on both sides। कंपोनेंट और डिविडेंड एक पार्ट में नहीं होता है। इफ इट इज a by b then it is a plus b upon a minus b or a minus b upon a plus b। if you write like that then it is wrong। कंपोनेंट और डिविडेंड हमेशा दोनों साइड में होता है। हाँ सर। a by b is equal to c by t। if a by b equal a plus b upon b, then you can write a minus b upon a plus b equal to c minus d upon c plus b। सर a plus b ना। अरे सुनो, ये सब गलत पे भी मतलब ये करो, ये फिक्स नहीं होता है। इट इज नॉट फिक्स a minus b upon a plus b। हम लोग को स्कूल में सर प्लस और फिर माइनस You can make it a plus b upon a minus b equal to c plus d upon c minus d। You can make b minus a upon b plus a equal to b c d minus c upon d plus c। कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ फिक्स नहीं होता है, बट जो करोगे बोथ साइड सेम करोगे। व्हाट आई डिड हियर इन दिस केस, आई डिड न्यूमरेटर minus denominator upon numerator plus denominator, but both sides you have to do same thing। यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बट जो भी क्या दोनों साइड वही किया। इसमें मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, बट जो भी किया मैंने दोनों साइड किया। दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो। इट इज नॉट फिक्स्ड, only you have to take numerator plus denominator upon numerator minus denominator। ये बड़ा गलत भी है सर। स्कूल में पढ़ा था कि प्लस लेना फिर माइनस लेना, ये नहीं पता था कि दोनों इसमें जो रखोगे जो करोगे दोनों साइड एक बराबर करोगे, सेम फॉर्मेट में करोगे, तो दैट इज डिविडेंडो। इट इज नॉट फिक्स्ड, only you have to take numerator plus denominator upon numerator minus denominator। तो आप अपने के हिसाब से जैसे आपको इजी रहेगा उसी हिसाब से आप ले सकते हो, समझा? तो इसमें मैं ट्राई कर रहा हूं कि ये रब करूं। हाँ हाँ, अब मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूं कि मुझे t चाहिए, t का वैल्यू चाहिए, तो मैं कर रहा हूं कि डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर b माइनस a वाला, b माइनस a b प्लस a ऐसे कर रहा हूं। सर √2 - 1 upon √2 + 1।
ठीक है, बट जो करोगे दोनों साइड्स बराबर करोगे। यस सर। डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर क्या होगा? √2 - 1, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर √2 + 1 became डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर 2t अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर 2। तो t क्या मिला? क्या मिला? √2 - 1 अपॉन √2 + 1 √2 + 1। इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। हाँ सर। रेशनलाइज करोगे तो √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा। एक्चुअली t की जगह मैंने क्या रखा था? किसको t माना था? tan स्क्वायर 22.5 डिग्री became √2 - 1 का स्क्वायर। सर अभी स्क्वायर रूट ले लेगा तो tan 22.5 डिग्री क्या होगा? √2 - 1 और +1 सर, प्लस माइनस √2 प्लस वही ना सर, प्लस माइनस √2 - 1। यस, इट इज प्लस माइनस √2 - 1। हाँ सर। ठीक है, तो आपको दो सर मिल रहा है। सर एक डाउट है। हाँ सर अगर हम लोग को ये मेथड से प्लस माइनस है तो हम लोग ने जो फॉर्मूला लगा था उसमें से प्लस आ रहा है तो इसके माइनस। सर ये फॉर्मूला लगा ना हम लोग ने 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, उससे हम लोग को सिर्फ प्लस में आया वैल्यू। पूरे बात तो सुनो फिर बोलो। पहले ओके मैं पहले बोला था ना, क्वाड्रेटिक करोगे आपको डबल रूट्स मिलेगा, देन यू हैव टू नेग्लेक्ट वन रूट। ओके मैंने कहा लिख दिया कि ये सॉल्यूशन है। सुनो, ये आपको 2 मिला। हाँ सर। tan थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? मतलब tan यहाँ पर क्या हो सकता है? पॉजिटिव होना चाहिए सर। तो आपको एक tan 22.5 डिग्री का एक मिला √2 - 1, एक मिला माइनस ऑफ √2 - 1। दो वैल्यू मिला ना? हाँ सर। tan 22.5 लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट सर, इसलिए पॉजिटिव। वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। √2 - 1 का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0, तो इसके साथ ही जाओगे, ये ग्रेटर देन 0 इसके साथ जाओगे, ये आपका वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया। तो दिस इज नॉट योर सॉल्यूशन। सर इतना सब कॉम्प्लिकेटेड करने के बदले फर्स्ट मेथड से कर दे सकते हैं ना? ये तो वही दिया गया ना। तो अब आपका कोशिश क्या होना चाहिए? हमेशा लिनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, ना कि क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक करोगे आपको हमेशा डबल रूट्स मिलेगा, बट डबल वैल्यूज तो नहीं होता है, कोई सिंगल एंगल का डबल वैल्यूज नहीं होता है। हाँ सर। तो आपको एक को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। सर तो फिर वो कैसे समझ में आता है कि कौन से रूट को नेग्लेक्ट करने का? अगर एमसीक्यू क्वाड्रेंट तो के ऑप्शन के हिसाब से कर मालूम सकते नहीं हैं। चलेगा ना, तेरे को जो एंगल दिया है और उस हिसाब से तो मालूम नहीं चलेगा। आप बेटा सुन नहीं रहे हो। सर नेट का प्रॉब्लम है इसलिए बहुत आपका आवाज अटक रहा है इधर से। मेरे एंड पे है सर नेट का प्रॉब्लम। ये भी एक बहाना बन गया। जो नहीं सर सच में, सर सच मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। नहीं सर सच में, जेन्युइन सच में बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा सर। बट विराज तो बोल रहा था ना, मतलब कैसे हम ये करेंगे, कैसे पता चलेगा किसके साथ जाएंगे? बताओ विराज। सर वो एंगल के हिसाब से मालूम मिल जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और उस हिसाब से हम लोग को मालूम मिल जाएगा कि पॉजिटिव लेने का कि नेगेटिव लेना है। एंगल के हिसाब से सर मतलब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स आ रहा है तो जो हम लोग को थीटा दिया है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग को मालूम मिल जाएगा ना सर क्वाड्रेटिक में कौन सा रूट लेना है। तो ये आप बोल रहे हो ना? विराज बोल रहा है। आपको समझ में आया ना? हाँ सर मेरे को समझ आया। हाँ, तो फिर आप तो बोल रहे थे कैसे सिलेक्ट करेंगे? नहीं मैं सर बता रहा था कुछ कैसे सिलेक्ट कर। हाँ, तो वो जो एंगल दिया गया वो क्वाड्रेंट आपको पता चलता है ना कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल दिया गया, तो उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता, देन गो फॉर सेकंड वन। फर्स्ट के साथ आप जा नहीं पाओगे। सपोज ये एंगल हमें सेकंड क्वाड्रेंट का दिया होता,
तो आप इसके साथ जा नहीं पाओगे। आप आपका आंसर ये होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करो लिनियर फॉर्मेट में ही करने के लिए रादर देन क्वाड्रेटिक। कर पाओगे। कुछ केसेस होता है क्वाड्रेट मतलब बिना क्वाड्रेटिक में हो नहीं पाएगा, करना पड़ता है, बट हमें एक रूट को नेग्लेक्ट करना पड़ता है। हाँ बोलो सर। वो मतलब 1/रूट इक्वल टू 1 माइनस टी प्लस अपन 1 प्लस टी के बाद वाला थोड़ा नहीं समझ में आया। कौन सा? ऊपर का मैटर सबसे डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर प्लस नहीं ऊपर सबसे ऊपर। हाँ सर आपने माइनस और प्लस क्या किया? मतलब मैंने उससे पहले भी कुछ लिखा है। हाँ क्या लिखा है सर? वही ना, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो फिर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। मैथ्स को रट्टा मत मारो, मुझे लग रहा है आप रट्टा मार रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। रट्टा मारने से नहीं होगा ये चीज। क्या मैंने लिखा इधर? क्या लिखा? डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर प्लस दिखाइए। सर नीचे आपने हाँ डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, ये लिखा ना? देखो आपका डिनोमिनेटर क्या है? √2। न्यूमरेटर क्या है? 1। तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर क्या होगा? हाँ सर समझा। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, रट्टा मत मारो। ये मैथ्स है, थोड़ी हिस्ट्री है। आप रट्टा मारोगे। समझा ये कि नहीं? समझा सर। फिर भी किसी को नहीं समझा तो बताओ। अच्छा, तो नाम फार्मूला आ गया tan 22.5 का। tan 22.5 डिग्री became √2 - 1। इसको कट में मैं कितना लिख सकता हूँ? √2 + 1। नो कॉट में कितना लिख सकता हूँ? कौन सा एंगल लिख सकता हूँ? वही √2 - 1 को। cot 67.5 67. Yes. 67. Right, cot 67.5 डिग्री। 22.5 होता है, रेडियन में कितना होता है? 5/8। 5/8। 67.5 कितना है रेडियन में? 2π/8। 2π/8। 2 मल्टीप्लाई करो π/8 के साथ, कितना होगा? सॉरी सर 3π/8। 3π/8 22 मल्टीप्लाई करो 67.5 होगा। 3π/8 इसको कैसे करोगे? कॉम्प्लीमेंट एंगल्स ना, 90 - थीटा करो। π/2 - π/8 एलसीएम ऑफ 8, ये 4 - 1 3/8। ठीक है। अब cot 22.5 कितना होगा? √2 + 1। tan 66. सर √2 + 1। सर √2 + 1। Very good. It is √2 + 1। क्योंकि cot थीटा you can write 1/tan थीटा। तो cot 22.5 equal to 1/tan 22.5, रैश which is 1/√2 - 1। इसको रेशनलाइज कर दो। √2 + 1। √2 + 1/1। ठीक है। ये tan का कितना होगा?
1067 1067 हाँ मतलब 3 समझ में आया? यस हाँ सर हाँ सर अच्छा, ये बोर्ड में ठीक लग रहा है कि राइटिंग पैड में ठीक लग रहा है? सर बोर्ड में ठीक सर है सर इंटरनेट का प्रॉब्लम भी नहीं होएगा सर बोर्ड अच्छा है सर बोर्ड पे रहे हाँ, इसमें बोर्ड पे रहेगा सर बोर्ड पे रहेगा तो इंटरनेट का प्रॉब्लम भी नहीं होएगा सर बोर्ड पे ये ना, क्योंकि इसमें ज्यादा हैंग नहीं हो रहा है। सर आपका वो डिवाइस हैंग नहीं पिछले हो बार तो हैंग हो रहा था। हाँ इसलिए इंटरनेट का प्रॉब्लम किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा हाँ सर अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है तो भी ब्लर हो जाता है बहुत। वही फीडबैक चाहिए था, बोर्ड के साथ चाहिए। हाँ सर सर आज असाइनमेंट भेजने वाले हो इस पे ब्लर दिखता है सर ब्लर दिखता है, मतलब आपके साइड से लोगों ने इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा कि मेरे हाँ साइड सर कोई एक साइड से? हमारे साइड से या फिर आपके साइड से प्रॉब्लम है कोई एक साइड से होता है तो होगा। सर किसका माइक? हेलो सर कोई बिना फालतू के फूक मार रहा है माइक पे। वैभव बोलो, वैभव फूक मार रहा है? नहीं सर नहीं ठीक है, कोई बोल रहा था कुछ? हाँ सर सर माइक्रोफोन का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था इसलिए चेक कर रहा था कि चल रहा है क्या। मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ इसलिए चेक करता है सर तू नहीं करता तो मैं शांत सर इस पे असाइनमेंट भेजने वाले हो आप हाँ हाँ बिल्कुल। सर पर एग्जाम के लिए भेज सर दो ना ग्रुप पे सर एग्जाम सर ग्रुप पे प्रैक्टिस के लिए भेज दो ना सर। हाँ वो भी कंपाउंड सर ग्रुप पे भेजने वाले हो या इस पे? नहीं, आजकल और ग्रुप में नहीं भेजा जाएगा। ओके सर साइड से जाके ये करना पड़ेगा। ओके सर सर एग्जाम के लिए हाँ सर बोलो। एग्जाम के लिए थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दो ना ताकि यू नो यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। हाँ तो वही जो असाइनमेंट दूंगा ना वो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगा ना। सर आप ओके वेबसाइट सर में डालने वाले हो? हैं? वेबसाइट में डालने वाले हो क्या आप या ग्रुप में डालोगे? तो ग्रुप में डाल दो ना, बार बार वेबसाइट खोलनी पड़ती है। हाँ सर डाल दो ना ग्रुप पे। नहीं, ग्रुप में अभी डाला नहीं जाएगा, ऐसा कुछ हुआ है। अरे सर डाल दो ना सर क्यों? सर प्लीज सर सर ये लास्ट बार सर लास्ट बार ग्रुप पे डालो सर प्लीज। सर क्यों क्या हुआ? एक बार टेस्ट जाने दो फिर यूज टू हो जाएंगे तो फिर वेबसाइट पे डालते रहो। हाँ सर प्लीज सर। हाँ कुछ हाँ सर वो हमें डालेंगे, मतलब जो एक सेक्शन को दिया जाएगा वो सेक्शन वाले डालते हैं, मतलब ऐसा होगा। सर भेज दो ना सर। मतलब सर ये एक टेस्ट जाने दो उसके बाद एक बार हाँ यूज टू हो सर जाएंगे ना चलेगा वेबसाइट सर, एक से टेस्ट जाने दो ना सर, हाँ वैसे सर भी उसके उसके बाद आप वेबसाइट पे डालोगे तो चलेगा। हाँ सर प्लीज सर। So that will be सर वो okay. मालूम नहीं गिरता सर किधर क्या रहता है कभी कभी ऐसा भी